राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी कि हम ख्याल नहीं करते हैं। एक आदमी अगर कोई गलत लाइन या कोई गलत शब्द बोल देता है तो फिर उसको सब उसी तरह से बोलते जाते हैं, लेकिन इसने भी सुने हुए हैं, कोई किताब से नहीं देखे। किताबों में भी गलत प्रिंट हो जाते हैं कई बार। तो आम तौर पे सब आप लोग सत्संग करते हो, नहीं तो सुनते ज़रूर हो। कितनी बार ये दुआ बोला जाता है कि सतगुरु के दरबार में काग हंस हो जा। और मैले करतब छोड़कर चुग चुग मोती खा, या इन्हें नहीं बोलो हमें। मोती तो चांच जिसका होगी चुगेगा, और खाने का तरीका कौन सा है? चुग चुग की बजाय चुन चुन के है। चुन चुन के मतलब छांट छांट के। तो बात तो थी चुन चुन के, लेकिन चुग चुग की परिपाटी पड़ गई, सारे वाह लकीर फिट हैं। अब भी इस हेली में अगर गौर करके देखोगे तो कहती तो दूसरे को है, बना ली खुद की। जाओगे पिया के देश, सदा रहो सत्संग में, मरी हेली थी तो या। लेकिन आप कैसे कि सदा रहूंगी सत्संग में। दूसरे ने समझावा से तो न्यू थोड़ी कहेगी कि अपना खेत कालर भला हेली, और चाहे पैदा हो सांभर नून है, अपना पति को ढी भला हेली, है ना। तो इस तरह से लफ्ज़ों का जो हेर फेर से पूरे उसके मतलब को और अर्थ को ही बदल देता है। क्योंकि सुनी सुनाई बात होती है ना वो, तो हम ये गौर नहीं करते। लेकिन फिर भी वाणी जो गाई जाती है वो कितनी अच्छी वाणी थी, कितनी प्रेम से गाई, आदमी के दिल में एक उमंग पैदा करती है, जिस तरह से सोए हुए इंसान को जगा देती है। हर इंसान के मन में ये आती है कि मुझे भी गाना आना चाहिए, मुझे भी ये सीखना चाहिए। गाना भी एक जादू है, वो भी एक आनंद है, एक नशा है। पुराने ज़माने में तो गाने वाले लोग, ये गलत बात नहीं, जब गाया करते थे पक्षी भी रुक जाया करते सुनने के लिए। तो गाने में आनंद जब आता है कि गाने वाले को भी आनंद आए। कुछ तो प्रकृति दत्त कईयों का गला अच्छा होता है, लेकिन कई बार अच्छा नहीं होता, तो आदमी का संभालने से भी काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभ्यास जो होता है वो हर चीज़ को बना देता है। चाहे कोई भी काम करोगे, उसमें अभ्यास करते जाओगे, करते जाओगे, करते रहोगे, निपुणता आ जाएगी। नाम भक्ति में भी यही निपुणता लानी है, उसका भी अभ्यास करना ही है। जिस प्रकार से लकड़ी रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, पत्थर को पत्थर से रगड़ने से चिंगारी पैदा हो जाती है, उसी प्रकार से बार बार नाम का अभ्यास और सुमरण करने से आपके अंतर में जो शक्ति है, प्रकाश है, शब्द है, वो प्रकट इसी तरह से होगा। अब नाम लेके बैठ जाते हो, भूले से कभी याद करते ही नहीं हो, मन घूमता रहता है। मन तो आदमी को 1 मिनट में पता नहीं क्या का क्या बना दे। आकाश पे चढ़े हुए आदमी को 1 सेकंड में गिरा देगा धड़ाम देसी। छोटे से लालच के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए आदमी बर्बाद हो जाता है। और एक बार आदमी की जब साख गिर जाती है, फिर उसका इतबार नहीं रहता। उसका इतबार क्यों नहीं रहता? जब भी देखोगे तो आपके मन में ये बात आएगी कि ये आदमी का कोई विश्वास नहीं रहा। और जो आदमी ज़्यादा चपलता और ज़्यादा बात लगाते हैं ना, वो कभी न कभी गिर ही जाते हैं, ये भी बता दूँ मैं। प्रेम गुप्त रखा जाता है, प्रेम कभी प्रकट नहीं किया जाता।
आस्था और भक्ति भी इसी प्रकार से कोई प्रकट नहीं करता। जिसके पास हो, जिसको भी मिली, उसने उसको दबा ही लिया। प्रकट करके किसी ने नहीं, आज तक किसी संत ने नहीं कहा मैं संत हूँ। किसी संत ने नहीं कहा मैंने तेरा ये काम कर दिया। किसी संत ने कभी ये अपनी बड़ाई, अहंकार या ऐसा दिखावा नहीं किया कि जिसके कारण दुनियादारों को ये सिद्ध हो जाए ये संत है। और जो पाखंडी लोग होते हैं, पास कुछ होता नहीं, पता नहीं क्या का क्या बक देते हैं, क्यों उनको अपनी दुकान चलानी होती है। और वो फिर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में गिरावट आ जाती है। झूठ चलती नहीं है, झूठ चलती नहीं है, एक बार तो दौड़ेगी वो, फिर लड़खड़ा जाती है। सच्चाई आहिस्ता जरूर चलेगी लेकिन गिरती नहीं है। तो सत्य का मार्ग शब्द का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, गुरु भक्ति यही है। अब गुरु भक्ति के रास्ते पे जब चलोगे ना, कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी, लेकिन उसमें बर्दाश्त करने की जब आप ताकत आ जाएगी तो सोच लेना कि आप भक्ति के मार्ग में सफलता की ओर जा रहे हैं। सहन करने की जब आदत आ जाएगी ना, दुनिया कहेगी तुम हाँ भरोगे, तुम्हें कहेगी तुम पागल है, तुम कहोगे हाँ मैं पागल। दुनिया कहेगी तू चोर है, कहोगे हाँ मैं चोर हूँ। दुनिया कहेगी डाकू है, तो हाँ मैं डाकू हूँ। तुम जो हो वो हो, लेकिन जो जैसे हैं वो आपको वैसा बताएंगे, सिद्ध करेंगे। वो अपनी बताते हैं, तुम्हारी नहीं कहते। लेकिन तुम अपने जगह पर सच्चे बन के जब चलोगे, सच्चाई के रास्ते पे चले हो, तो ये चीज़ें तुम्हें घात नहीं दे सकती। तकलीफ महसूस तो करोगे, महसूस करोगे, क्योंकि हम भी जीवधारी हैं, शरीर है, दिमाग है, सोचते हैं। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, बुरा और भला दोनों जानते भी हैं। दुख और दर्द, पीड़ा को समझते हैं, पीड़ा का कारण भी जानते हैं, पीड़ा होती है, लेकिन बर्दाश्त। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, बड़ी बात लगाया करता, मेरा ये हो गया जी, मेरा ये कर दिया गुरु ने, मैं तो ऐसा था, मैं डाकू था, मैं ठग था, मैं चोर था, मैं लुटेरा था। बड़ी बात लगा, शब्द गावा। हम भी उसको खड़ा करके कहा देखो भाई ये आदमी सुधर गया। क्यों कहते हम कि एक ऐसे आदमी को देख के दूसरे भी कोई बुरे आदमी तो उनके मन में भी ख्याल आता है कि अरे ये सुधर गया। क्यों बताते हैं तुम्हें डाकुओं की कि डाकू भी संत बन गए? क्यों तुम्हें बताते हैं कि चोर ठग लुटेरे भी जो है भक्ति के मार्ग में आके अपने जीवन को सफल कर गए? इसलिए बताते हैं कि तुम अपनी तुलना उनसे करो कि छोटी मोटी चीज़ करने वाले वो उनकी ये हालत होगी तो हम क्यों नहीं सुधर सकते। वो एक प्रेरणा देते हैं, उनको एक समझ ज्ञान, उनको एक रास्ता दिखाते हैं, ताकि उसको देख के, जैसे कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इंसान भी नकलची तो है, शायद उनको देख के समझ जाए। हम भी खड़ा करके कह दें आ भाई हाँ बता क्या बात थी, फिर कहते हैं कि देखो भाई ये ऐसा आदमी था, बहुत बुरा था, और देखो कितना अच्छा हो गया। तो लोगों को शिक्षा मिलती है कि ओह हमें भी ऐसा बनना चाहिए। लेकिन वो आदमी अगर फिर डूब जाए तो जाके पूछें कि कहाँ है वो, तो इसका मतलब वो सच्चाई के रास्ते पे नहीं, झूठ कपट जवानी बात थी उसकी। जो अंदर से बदल जाता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी आफत आओ, कितनी भी उसके ऊपर तकलीफ आओ, कितना भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं मोड़ता, ना बदलता है। संत मते की खूबी है, जिसने दिल से प्रेम और जिसका विश्वास दृढ़ है ना, गिरेगा वहीं उठेगा वो। लेकिन जिसका कपट है वो गिर जाएगा, वो गिर ही जाएगा, उठता नहीं है। क्यों वाणी में कह दिया, कितनी अच्छी वाणी कही है, कई शब्दों में देखा करो। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है कि उठ पाए। नजरों से नहीं गिरना, इतबार नहीं खोना, विश्वास नहीं तोड़ना। जो विश्वास तोड़ देता है कैसा भी आदमी नहीं है वो, चाहे वो सोने का भी हो जाओ। विश्वास तोड़ दिया उसने, कपट है दिल में। भक्ति और कपट तो एक दूसरे के विरोधी हैं।
कपट से भक्ति नहीं होती। और गुरु के सामने तो छल कपट और चतुराई चलती नहीं है। जो हो जैसे हो सच्चे बन के रहो ना। अगर तुमने पाप किया कह दो पाप किया है, सच्चे हो तुम, झूठे नहीं हो। कर दिया ना, करके बता दिया, झूठे कहाँ हुए, माफ हो गया। करने के बाद भी आदमी छिपाता है कि ना मैंने नहीं किया, ना मैंने नहीं किया, कैसे बचेगा। और गलती करने वाला इंसान तो तौबा करता है, संतों का दरबार तो है, वो फिर भी कहते हैं कि क्या पता सुधर जाए इंसान। लेकिन बुरे वक्त में कोई कोई टिकने वाला होता है। आफत आती है इंसान में, लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो हिलते नहीं हैं। और डगमग डोलने वाले तो ऐसे हैं जैसे नदी के किनारे खड़े हुए पेड़, थोड़ा पानी का झोंका आया डग दे से गिर जाएंगे। उसमें शिथिर नहीं है वो, जड़ नहीं है उनकी, विश्वास नहीं है, देखा देखी के भगत नहीं है वो। देखा देखी जो भक्ति करता है वो सफल नहीं। शब्द गाओ, शब्द को गा के सोचा करो, उसके बारे में विश्लेषण किया करो कि क्या कह दिया उसने शब्द में, कहने वाले का भाव क्या था। उसने किसी और भाव से लिखा होगा, लेकिन आप अपनी तुलना कर लिया करो उससे कि क्या इसमें से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम सुधर सकते हैं। आज जमाना कैसा है, अगर देखते हैं तो सच्ची में अगर पूछो तो ऐसी बातें बोलते हुए बस हमें ये लगता है कि किस लिए ये बात बोल रहे हैं। अरे नाम भक्ति का, आते सत्संग में हो, गुरु भक्ति दिखाते हो, नाम भी ले लिया, क्या कर्म भक्ति वाले हैं हमारे? क्या बदलाव आया, विचार बदले हमारे? कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है आपके दिल में? सोच के देख लिया करो, जवाब मिलेगा। जब नहीं है तो सोच लो कि हम तो देखा देखी की भक्ति करते, क्या फल देगी वो। मैं ये नहीं कहता ना हो, कभी ना कभी स्वामी जी महाराज ने कहा है कि लग्या रहे गुरु की शरण में सहज सहज शायद तेरा मनमान, शायद तेरा मनमान, पक्का नहीं कहा। उन्होंने भी संदेह जाहिर कर दिया, अरे लग्या रहे, शायद कभी ना कभी तेरा मन मान जाएगा, कभी न कभी सुधार हो जाएगा। क्योंकि हम कभी भी किसी का हीन भावना को शक्ति नहीं देते। हम कहते हैं कि हाँ ज़रूर उठ जाओगे, भले बनोगे, जिस काम में लगे हो उसमें दृढ़ संकल्प लेके चलो, तुम्हारा काम अवश्य बनेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।